बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं कैस यासिर और आप देख रहे हैं जवाद हसन प्रोडक्शंस यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, इस वक्त एक बहुत ही सख्त कैफियत है पाकिस्तान पर। सियासी कशमकश एक तरफ, लेकिन जो सैलाबी सूरत हाल इस वक्त पूरे मुल्क में है वो एक आफत से कम नहीं। पहली बार मुल्क के चारों सूबे इस आफत से दो चार हैं। कुछ साहिब समझ लोग इसको मिसमैनेजमेंट भी करार दे रहे हैं, जो कि अगर देखा जाए तो गलत नहीं है। हमने आज तक डैम्स की इंपॉर्टेंस को समझा ही नहीं। हमारे यहाँ सियासी तौर पर इतनी ज्यादा तगोदो इसके खिलाफ की गई है, जितनी अगर हम लोग तामीरी तौर पर कुछ करते तो हम लोग बहुत आगे निकल चुके होते। हमारा दुश्मन इंडिया, जो एक क्लियर खुला दुश्मन है, उसने दरियाओं पर कई डैम्स बनाए हैं। एक एक दरिया पर कई कई डैम्स बनाए हैं, और हम आज तक आपस की लड़ाइयों और जो नेगेटिव प्रोपेगेंडा दुश्मन ने किया है उससे ही नहीं निकल पाए। इस वक्त जितनी भी सख्त और कर्ब की कैफियत में हमारी आवाम गुजर रही है चारों सूबों में, अगर हमारे ये डैम्स बन चुके होते तो हम लोग बहुत ही महफूज होते। हम ना सिर्फ महफूज होते, बल्कि हम उस पानी से बेहतर फायदा भी उठा रहे होते। अब हमारे यहाँ एक प्रोपेगेंडा किया जाता है कि कालाबाग डैम अगर बन गया तो नौशहरा, चारसद्दा, बप्पी, मर्दान के इलाके डूब जाएंगे, जबकि जो फैक्ट्स हैं वो ये हैं कि जो ओवरऑल डैम की हाइट है, वो डैम की हाइट 915 फीट है। और ये 915 फीट जो नौशहरा, चारसद्दा, बप्पी और मर्दान सवाबी के इलाके हैं उनसे भी नीचे है। मतलब इसके बावजूद भी 915 फीट हाइट पर डैम की जो हाइट बनेगी, उसके बावजूद भी नौशहरा शहर 25 फीट ऊंचा है। उसके बावजूद भी, और ये मर्दान शहर का सबसे निचला इलाका है जो डैम से 25 फीट हाइट पर है। बाकी इलाके तो इससे भी हाइट पर है। सेम इसी तरह चारसद्दा जो है वो इससे डैम से 40 फीट हाइट पर है। बप्पी 45 फीट हाइट पर है, जबकि मर्दान और सवाबी तो 55 और 85 फीट हाइट पर है। लेकिन उसके बावजूद एक मुनज़्ज़म प्रोपेगेंडा करके इन्हीं पॉलिटिक्स ने, इन्हीं पॉलिटिशियंस ने स्टूडेंट्स को यूज किया, पेशावर यूनिवर्सिटी के, इन्होंने मिसगाइड किया, और मिसगाइड करने के बाद एक कोहराम मचा दिया गया जी नहीं जी ये तो तबाही हो जाएगी, ये डैम बन गया तो तबाही हो जाएगी, शहर डूब जाएंगे, फसलें तबाह हो जाएंगी, बेघर हो जाएंगे। जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। सेम इसी तरह से कहा गया कि सिंध जो है वो सहरा बन जाएगा। वो अल्लाह के बंदे, दरिया आने से सहरा बन जाते होते हैं इलाके, या सैराब होते हैं? जबकि रिपोर्ट्स ये कहती हैं कि ऑलमोस्ट अगर सिंध का जो इलाका है वो 40 लाख एकड़ फीट एक्स्ट्रा सैराब होगा। ठीक है, 8 लाख एकड़ जमीन जो है वो सिंध का जो है इलाका, वो तकरीबन उसको 40 लाख एकड़ एक्स्ट्रा फीट जो है 40 लाख एकड़ फीट एक्स्ट्रा पानी मिलेगा, और तकरीबन 8 लाख एकड़ मजीद जमीन जो है वो सैराब हो सकेगी। इसके साथ साथ वहां पर डैम में
मछलियां पाली जा सकती हैं, जो कि बह के दरिया सिंध में जाएंगी, और सिंध में जो मछेरे हैं जो एक प्रॉपर इससे वाबस्ता है, इस प्रोफेशन से, उनको ज्यादा आमदनी मिलेगी। तो इसका सिर्फ फायदा ज़राअत को नहीं, फिशरीज में भी है। लेकिन आई डोंट नो, मुझे समझ नहीं आती इस बात की कि हमारे यहाँ इस तरह के प्रोपेगेंडे किस किस सोच के तहत किए जाते हैं। हमारी आवाम तो चलो सादा है, हमारे जो हुक्मरान हैं वो इतनी अकल होने के बावजूद सिर्फ और सिर्फ दुश्मन के चालों में किस लिए आ जाते हैं? पैसों के लिए। क्या क्या हो क्या रहा है? अगर आप एक बार, मैं सिर्फ इस वक्त जनूबी पंजाब के कुछ इलाके देख चुका हूं, अगर वहां पर जाएं तो हजरत बहुत तबाही मच चुकी है। डेरा गाजी खान, चांदपुर, फाजिलपुर के वो इलाके जो बहुत सेफ समझे जाते थे, वहां पर लोगों की कच्ची बस्तियां आबाद हैं, सॉरी आबाद थी, जो अब नहीं है। सिंध के वो इलाके जो जरदारी साहब और बिलावल के हलके हैं, वहां पे सफ़े हस्ती से वो बस्तियां मिट चुकी, लोग बहुत गुस्से में। और हमारे यहाँ इस गुस्से को कम करने के लिए, इस गुस्से को ठंडा करने के लिए कोई हुक्मरान नहीं पहुंचा। बातें हैं, कुछ बातें हैं, बातें की जा रही हैं जो हमेशा से की जाती है। आपके पास, अगर आप लोग सोशल मीडिया यूज करते हैं, डेफिनेटली आप लोग यूज करते होंगे, तो जो व्हाट्सएप पर वायरल वीडियोस आ रही हैं सिंध के वुज़रा के घरों में, जो जिस तरह से सामान इकट्ठा हो रहा है, हैरत होती है कि वो सामान उन्होंने घरों में इकट्ठा किस लिए किया है। जो सामान डोनेट हो रहा है, चाहे वो गवर्नमेंट्स की तरफ से आ रहा है, चाहे वो मुखय्यर हजरात दे रहे हैं, वो वुज़रा के घरों में क्यों इकट्ठा हो रहा है? इंतहाई अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि नाजरीन, हम आज भी बेहिस हैं। पब्लिक बहुत ताउन कर रही है, लेकिन हुक्मरान और हमारा कुछ हिस्सा तबका आज भी बेहिस है, जो इसको अपनी अपनी मुसीबत नहीं करार दे रहे। नाज़रीन, ये वक्त बहुत कठिन है। ये वक्त सिर्फ उन बेआसरा लोगों का इम्तिहान नहीं है, ये आपका और मेरा इम्तिहान भी है। आए मिलकर इसके लिए कुछ करें। मैंने सुना है कि इमरान खान भी इसके लिए एक टेलीथॉन करने जा रहे हैं आज। वजीर आजम ने भी इसके लिए एक फंड का इजरा किया है। आपको जिस पर एतबार है उस पर ट्रस्ट करते हुए उनके फंड में हिस्सा डालिए। चाहे आप इमरान खान को फंड दें, चाहे आप शहबाज शरीफ साहब को फंड दें, चाहे आप किसी और इदारे को जो मुख्तलिफ NGOs काम कर रही हैं। इस वक्त मेरी इत्तलात के मुताबिक अल खिदमत फाउंडेशन सबसे ज्यादा काम कर रही है। तो आप सब मिलकर, इकट्ठे होकर, अपनी अपनी हैसियत के हिसाब से इस पर काम करें और जितना हो सकता है इसमें अपना हिस्सा डालें। अपने आसपास लोगों का ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा। अल्लाह हाफिज।